ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसले की घड़ी आ गई, 466 रुपये का ऐलान। बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे। फैसले की घड़ी कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि इस वीक पूरे वीक के अंदर किस तरह चीज़ों को कवर किया गया और बताया गया कि देखिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैसले की घड़ी कल आ गई है और इसके ऊपर इस वीडियो में बताया जाएगा कि अब आगे क्या होगा। सेकंड नंबर पे 466 रुपये का बड़ा डिविडेंड का जो है वो ऐलान किया, इसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देना पड़ती, लेकिन मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है। इन्होंने फरमाया कि आपका इखलाक से इखलाक की कोई पेमेंट या कोई पैसे नहीं देने पड़ते। देखिए इखलाक से आप बड़ी-बड़ी चीज़ें यानी कि खरीद सकते हैं और यानी बेहतर माहौल यानी कि माशरे में अपना एक बेहतर मकाम बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतर इखलाक यानी कि बेहतर इखलाक हमारे अंदर पैदा हो, हमारे अंदर बेहतर इखलाक हो और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से आपको याद होगा कि इस पूरे वीक में स्टार्टिंग से आपको बता दिया गया था, पूरे वीक की पूरी पिक्चर बता दी गई थी कि देखिए 1,68,000 और 1,70,000 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट यहाँ तक आती है तो आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, आपने बाइंग नहीं करनी है। मार्केट में किसी भी टाइम यानी 4,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट करेक्शन हो सकती है, अचानक से भी हो सकती है। हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर काम करना है। लिवरेज एंड फ्यूचर वाले जो हजरात हैं वो अपने आप को हल्का कर ले, वरना मार्केट उनको हल्का कर देगी। तो ये भी बातें आपके सामने पूरे वीक के अंदर की गई थी। आज वही था कि कल मार्केट में हमने देखा था कि कल भी मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोज रही थी और चूंकि नेगेटिव ट्रेंड था तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट होके मार्केट ने वही नेगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू किया और 2157 पॉइंट एक टाइम में मार्केट नेगेटिव गई। 1,64,395 मार्केट ने लो बनाया और मार्केट क्लोज रही है 1,64,590 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट तकरीबन 1962 पॉइंट नेगेटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 1503 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कम थे, कल ज़्यादा थे, 1567 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज सबसे ज़्यादा जो मार्केट के जो डेंट लगाया वो बैंकिंग सेक्टर ने लगाया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अनाउंसमेंट भी थे, काफ़ी बैंक की जो ईपीएस थी वो बहुत कम आई और अगर हम इनके प्राइस वाइज देखें तो बैंक के जो प्राइस थे वो हाई साइड पे जा चुके थे और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुके थे। इसी वजह से बैंकों के अंदर एक गिरावट रही। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और जो जिनको अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने एक तरह से अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे देखने वालों को अपने काम करने वालों को मिसगाइड किया कि यहाँ से बैंकें डबल हो जाएंगी, जबकि डबल तो नहीं हुई, वहाँ से अब गिरना शुरू हो गई हैं और अब आउट होना शुरू हो गई। तो याद रखें कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए, क्योंकि अक्सर जब ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यानी यूट्यूब पे और हर जगह पे कि तेजी हो रही होगी तो तेजी की बात करेंगे, मंदी हो रही होगी तो मंदी की बात करेंगे, लेकिन आपको मंदी में बहुत ज़्यादा डरा देंगे, तेजी में आपको बहुत ज़्यादा यानी कि फुला देंगे और होगा ये कि एट द एंड इनका कोई विजन नहीं होता और बस तुक्के के ऊपर चल रहे होते हैं और इस तरह फिर कहानी बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज बैंकिंग सेक्टर में बड़ा डेंट लगा और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स में भी हमने प्रेशर देखा। बाकी जो छोटे-छोटे आइटम्स थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर एक अच्छी रैली बनी हुई थी, छोटे आइटमों में एक तेज़ी का समा था और उनमें अच्छा खासा अपसाइड भी हुई और प्रॉफिटिंग का मौका भी मिला। एफएनएल ने मौका दिया, टैली ने मौका दिया, लूट्स ने मौका दिया, डबलजीएल ने मौका दिया, जीसीएल ने मौका दिया। बहुत सारे स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में दिलवाए गए और टाइमली एग्जिट भी करवाया गया। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो एयरलिंक का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 88% जंप कर गया, जबकि बैंक अल्फ्ला के अगर हम देखें तो 75% कैश डिविडेंड अनाउंस किया और 29% इनकी ईपीएस डिक्लाइन गई, इनकी इनकम में 39% का डिक्लाइन हुआ। अमेरिकी जो यूएस में जो शटडाउन चल रहा है इसके हवाले से अगर हम देखें तो अमेरिकी हुकूमत के जारी शटडाउन में अपने तीसरे हफ्ते में यानी कि दाखिल हो चुकी है और लाखों वफाकी मुलाजमीन को आमदनी के बगैर छोड़ दिया गया है।
बहुत से लोगों को फूड बैंकों और कम्युनिटी सेंटर की मदद के लिए ले जाया गया है, क्योंकि ये शटडाउन बड़ा बहरान इख्तियार कर गया है और इसकी वजह से जो है मज़ीद खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। ये अमेरिका के हवाले से है। एफएफसी के हवाले से अगर हम देखें तो प्रॉफिट सस्टेन किया स्लाइटली, यानी थोड़ा-सा डाउन हुआ 63 बिलियन, और कैश डिविडेंड ₹9.5 अनाउंस किया। जबकि ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो ऑयल ऑयल जो ट्रम्प ने जो वंस अगेन सैंक्शंस लगाए रशियन एनर्जी के ऊपर, जिसके बाद ऑयल में इज़ाफ़ा होते हुए नज़र आया इंटरनेशनल मार्केट में। इसके साथ ही गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में 3500 पर तोला गिर गई। फैसल बैंक का जो है वो ₹15 बिलियन प्रॉफिट यानी अनाउंस किया और ₹1.5 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी भी ईपीएस में 24% कमी रही है। इनके प्रॉफिट में कमी रही है। अलाइड बैंक का 120% कैश डिविडेंड, 27% प्रॉफिट ड्रॉप कर गए, जो कि नेगेटिव है। इसके साथ ही ऑक्टोपस डिजिटल के मुनाफे में 95% कमी रही। आगा स्टील का अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे नुकसान में खातिर ख्वाह कमी की इत्तला दी। एचबीएल के मुनाफे में 19% बढ़कर 51 अरब रुपए, डिविडेंड 140 रुपए 140% तक यानी कि पहुंच गया। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी कि जो एचबीएल का जो परसेंटेज था वो 19% और 140 रुपए 140% कैश डिविडेंड अनाउंस किया। बैंक हलीबीब ने ₹3.5 कैश डिविडेंड और 22% ईपीएस में यानी प्रॉफिट में इजाफा रहा, जबकि बाकी अगर हम देखें तो बाकी भी पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान का ₹466 का डिविडेंड का ऐलान और मुनाफे में 16% कमी के बावजूद भी ₹466 का कैश डिविडेंड का अनाउंस किया। बहुत बड़ा डिविडेंड है और अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। एजीएल जो है वो वापस प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट की तरफ आ गया। 2 बिलियन का जो है प्रॉफिट इनको 9 मंथ में हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी नेगेटिव क्लोज रही इन रिजल्ट के बाद। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61.40 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने बिल आखिर 62 का लेवल दिखा दिया, जो कि आपको बताया गया था कि 61 से 62 तक जा सकता है। थोड़ी सी करेक्शन एडजस्ट करेगा क्रूड ऑयल और दोबारा 62 से लेके 65 तक जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में रह सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में जो एक बबल यानी कि फटा था, एक डिजास्टर हुआ था, उसमें शॉर्ट रिकवरी हुई है। सिल्वर इस वक्त $1 प्लस है $48.77, और जबकि गोल्ड है $4133 68 सेंट यानी $68 प्लस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा यानी कि बढ़कर दोबारा इनके अंदर एक बड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि बातें हो रही है अमेरिका के स्टार्ट होने की, शटडाउन खत्म होने की, तो किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर एक बड़ा कोलैप्स कर सकते हैं। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, मार्केट 1757 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है तो ये अच्छा साइन है कि मार्केट ज्यादा गिर गई है। देखिए अगर मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने अब करना क्या है और मार्केट किस तरह करेगी। देखिए फैसले की घड़ी आ गई है। फैसले की घड़ी ये कि इस वीक के अंदर जो क्लोजिंग मार्केट को रिक्वायर है, मार्केट की जो डिमांड है क्लोजिंग, वो है 1,68,000 या 1,70,000। इससे ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है और फोर सपोज मार्केट क्लोजिंग नीचे आ जाती है 1,64,000 पे जैसे मार्केट चल रही है, और मार्केट क्लोजिंग आ जाती है 1,63,000 या 1,60,000, तो ये क्लोजिंग सही नहीं है। मार्केट, इसका मतलब ये कि मार्केट ने अपना एक बैरियर रख दिया 1,70,000 का, और जब तक ब्रेक इन सस्टेन नहीं होगा मार्केट का इंडेक्स का नया हाई लेवल कोई भी नहीं आएगा। ये भले बातें करते हैं जो 1,85,000 2,00,000, ये सब हवाई बातें हैं। जब नीचे जाएगा तो नीचे की बात करना शुरू कर देंगे कि भाई वो तो ऐसे हो गया और इस तरह फंडामेंटल मामला ऐसे चेंज हो गए, तो ये अफसानवी बातें हो जाएंगी। तो 1,70,000 के बाद ही ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, उससे पहले अचीव नहीं हो सकते। तो कल फैसले की घड़ी है। कल मार्केट को फैसला करना होगा कि मार्केट में बुल्स कोशिश करेंगे कि इंडेक्स को ऊपर क्लोजिंग करवाएं, और जब बेयर्स की जो ताकत है जो अब तक नजर आ रही है, जिस तरह मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है बेयर्स ने, तो उनकी ताकत के हिसाब से जो ये कि मार्केट को कल पूरी कोशिश करेंगे कि कल 63,000 का लेवल भी तोड़ें ताकि नीचे क्लोज हो। अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आपको जब ट्राइंगल के अंदर मार्केट जब दाखिल हुई थी तभी आपको बता दिया गया था कि मार्केट इस ट्राइंगल के अंदर है 1,68,000 से लेके 1,65,000 के दरमियान, और मार्केट इस ट्राइंगल के दरमियान वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर 65,000 का लेवल तोड़ेगी
तो फिर हम मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखेंगे और अच्छा खासा प्रेशर ये होगा कि मार्केट 1,64,000 से लेके 1,63,000 यानी पहली सपोर्ट की तरफ जा सकती है और 63,000 का लेवल तोड़ेगी तो मार्केट 1,60,000 की तरफ भी जा सकती है। तो कल इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने नो डाउट ट्राइंगल को तोड़ दिया है और मार्केट क्लोज रही 1,64,590 की तरफ क्लोज रही है। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल में यही है कि कल मार्केट 1,66,000 का लेवल यानी ब्रेक करे और सस्टेन करे तो फिर आपके चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट 1,67,000 68,000 तक जाने की उम्मीद बन जाएगी अगर मार्केट 1,65,000 को मेंटेन कर जाती है स्टार्टिंग में। अदरवाइज जिस हिसाब से मार्केट क्लोज रही है उस हिसाब से तो ये कि बैंक आपके नेगेटिव क्लोज रहे तो कल ओपन ही नेगेटिव होंगे क्योंकि इनके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं। तो कल बैंक्स आपके नेगेटिव ही ओपन होंगे उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट 1,64,000 का लेवल भी तोड़ देगी और 1,63,000 की तरफ बढ़ेगी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1000 से 1500 पॉइंट माइनस भी हो या 2000 पॉइंट माइनस हो। तो आपने करना ये कि चूंकि मार्केट बहुत ऊपर से गिर रही है तो प्रेशर या पैनिक में आकर कोई चीज सेल ना करे। कोशिश करें जब मार्केट आपकी ग्रीन जोन में हो तो वहां प्रॉफिट टेकिंग करें, वहां माल बेचें, थोड़ा बहुत आगे पीछे करें, अपने आप को सेव करें और फौरन से बाइंग ना करें क्योंकि मार्केट जब तक मेजर क्लोजिंग ना दे दे। इसलिए कि मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ है उस हिसाब से मार्केट मजीद जो डाउन जो करेक्शन है उसको कंटिन्यू कर सकती है। अब हमारे पास इसमें होप होप क्या चीज है कि एक उम्मीद की क्या किरण है। उम्मीद की देखिए एक किरण है, उम्मीद की किरण ये कि आपका जो ऑयल सेक्टर है वो बड़ा मजबूत परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ऑयल सेक्टर पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से एक तो डिस्काउंटेड हुआ था, परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं और मार्केट में जो बैंकिंग की जो खराबी है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यानी कि जो है वो कल पॉइंट्स बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। तो एक बैंकिंग सेक्टर आपका मदद कर सकता है। सेकंड नंबर में अगर हम देखें तो आपका फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर इनके अंदर ओवरसोल्ड पोजीशन बनी हुई है तो पॉसिबिलिटी कि ये सेक्टर्स आपके आगे आके मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे आइटम्स हैं जिनके टेक्निकल ग्राफ बहुत अच्छे बने हैं वो भी कोशिश ये करेंगे कि वॉल्यूम्स भी बेहतर करें और मार्केट को भी बेहतर करने की कोशिश करें। कॉशियस अप्रोच रखें, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, अग्रेसिव होकर ट्रेडिंग ना करें और खास करके लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात अपने आप को हल्का कर लें। नहीं हल्का करेंगे तो मार्केट आपको हल्का कर देगी, ये याद रखें क्योंकि डिलीवरी वाले तो बच जाएंगे लेकिन लिवरेज वाले अक्सर जाया हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को हल्का रखें, ज्यादा हैवी पोजीशन ना रखें। खुदा ना खासा कोई डिजास्टर हो तो आपके पास कोई इतना यानी कि पोजीशन ना हो। 1,60,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो बड़ा डिजास्टर स्टार्ट होगा। 1,60,000 ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट में जगह बनती रहेगी, वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी लेकिन मौके मिलते रहेंगे। तो उसमें यही होगा कि प्रॉफिटिंग किया और अपने आप को सेव किया और सिलेक्टिव स्टॉक में काम किया। इसके साथ ही यानी कि अगर हम देखें तो देखिए छोटे स्क्रिप्ट वाइज काम हो रहा है। टैली कार्ड की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह बचत कॉल दी गई, कामयाबी से आज 14 रुपए का हाई भी बना दिया। इसी तरीके से नेशनल रिफाइनरी की दी गई थी, ट्रीट की दी गई थी, ट्रीट ने आज 35 रुपए 36 रुपए के करीब करीब का हाई दिखाया। इसके अलावा आप देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, टैली कार्ड हो गया, बहुत सारे लोड्स हो गए, छोटे छोटे आइटम्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के जो टारगेट्स अचीव हुए। कल के दिन भी आप देख सकते हैं जीसीआईएल है, डबल जीएल है, आपका वेव्स है, एफसीएससी है, ये कल बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है स्टॉक मार्केट के बढ़ने से पहले बढ़ने की कॉल, गिरने से पहले गिरने की कॉल और स्टॉक के बढ़ने और गिरने से पहले कॉल दी जा रही होती है। ये नहीं होता कि बढ़ने के बाद कॉल दी जाती है। अक्सर आप ग्रुपों में देखते हैं या अक्सर जगहों पे देखते हैं जब कोई एक स्टॉक एक दिन चल जाता है तो दूसरे दिन यूट्यूब पे लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये स्टॉक अब इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो ये ऐसे बंदों से आपको बचना है क्योंकि ये बंदे ऑथेंटिक नहीं है। ये बंदे अगर ऑथेंटिक होते तो ये स्टार्टिंग में ही आपको बताते कि भाई देखो जिस तरह हमने आपको बचत करवाई इस तरह बचत ये क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पास कोई सॉलिड रिसर्च ही नहीं है। वो बस एक तरह से अगर देखा जाए तो एक मार्केटिंग टैक्स है। तो हमेशा इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों को यानी कि अपने पास सवार ना करें वरना नुकसान के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत सारे आप अदर हाउसेस में काम कर रहे हैं, इस तरह की अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तरीकेकार आपको बता दिया जाएगा। मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तब भी हमसे रब्ता करें, आपको बताया जाएगा किस तरह स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट अकाउंट भी हमारे साथ ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट रब्ता करके और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कोशिश करें कमेंट्स भी जरूर दें और लाइक भी जरूर करें। कम से कम आपके 1000 लाइक से ऊपर होने चाहिए ताकि आपके ये चैनल की स्ट्रेंथ बनी रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।